इस दुपट्टे से नमाज नहीं होती। दुपट्टा मोटा हो और पेशानी के बाल ढके हुए हों, एक बाल भी नजर ना आए। अरे तुम तो फातिमा की बेटी हो, फातिमा का हाल देखो। हजरत अली को कहते हैं, अली मेरा जनाजा रात की तारीकियों में उठे। क्यों फातिमा, क्यों ये मामला हो? हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा, अली फातिमा के सर के बालों पे सूरज की शुआएं आज तक नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद भी मेरे बालों पे किसी गैर महरम की नजर न पड़े, मेरे चेहरे पे किसी गैर महरम की नजर न पड़े। अरे तुम तो फातिमा की बेटियां हो, तुम तो मरियम की बेटियां हो, तुम तो आयशा की बेटियां हो, तुम तो हफ्सा की बेटियां हो। तुम्हारा क्या हाल है? गधों की तरह। अरे भाई भी कितना बेगैरत हो गया, बाप भी कितना बेगैरत हो गया। अरे नौजवान जिसको जो खेलता था नंगी शमशीरों के साथ जिहाद के मैदान में, और अब नाचता है क्लब में नंगी शमशीरों के साथ। अरे वो मैं भी न रही जो पैदा करती थी नमाजी, तनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब लेती थी दुआएं, यूं बेटे को करती थी दुआएं, बेटा इबादत में कटे जिंदगानी, शरीयत में खत्म हो जिंदगानी। वो माएं वो माएं वो माएं वो माएं जो हर वक्त दुआ करती रहती थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मुजाहिद बना दे, गाजी बना दे। अरे वो तो मां न थी जो कहती है बेटा डिस्को डांस दिखा दो, नूर जहान का गाना ही सुना दो, चचे को गाली ही दे दो, मामू को गाली ही दे दो। अरे वो मैं भी न रही, वो बहनें भी न रही। अल्लाह बेगैरती का कितना दौर आ गया। अल्लाह हम कहाँ किसको बयान करें, किस किस को सुनाए अपना अफसाना, दुखों की दर्द और दर्द दिल की किस किस के सामने रखे। ऐ अल्लाह जवान आगे आगे है, बहन उससे आगे आगे है, सुर्खी लगाई हुई, पाउडर लगाया हुआ, नंगे सर बाजार में फिर रहे हैं। अल्लाह तू कितना ही गैरतमंद है, ऐ अल्लाह तू कितना ही हौसले वाला है। इतना गैरतमंद होके भी हम पे आजाब नहीं भेजता। मुसलमानों तरस खाओ अपनी जिंदगी पर। अगर रब ताइवान में जल्जला भेज सकता है, तुर्की में जल्जला भेज सकता है, अफगानिस्तान की सरजमीन पे जल्जला आ सकता है, तो ये जल्जले तुम्हें भी झंझोड़ के कहते हैं अल्लाह कादिर है। पाकिस्तान की धरती पे भी जल्जला आ सकता है। अगर अल्लाह का यहाँ नाम न होता, कुरान न होता, मस्जिदों में अल्लाह रसूल का पैगाम न होता, हम पता नहीं कब के दुनिया से मिट गए होते, हमारी सूरतें बिगड़ गई होती, हम बंदर और पता नहीं क्या क्या बन गए होते। बना रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं। फातिमा बेटी ने कहा, अब्बू जान क्यों रो रहे हो? आपने फरमाया, बेटी दूसरी किस्म औरतों की मैंने जहन्नम में वो देखी जो जुबान के बल लटकी हुई थी, जुबान में कुंडे जहन्नम के पड़े हुए। अरे की क्यों अब्बा जान, वो क्यों? आपने फरमाया, बेटी वो जुबान दराज औरतें जो अपने खामद के सामने ऐसे ही ओल फोल बकती रहती हैं और ऐसे ही गलत बातें करती रहती हैं। खामद बेचारा मजदूर है, मुलाजिम है, गरीब है, फक्र और फाका का मारा हुआ है। वो कहती है मुझे तो इतना सूट ला के ही दे, इतनी चूड़ियां ला के ही दे, मुझे तो लिपस्टिक लगा के ही दे, मुझे तो सुर्खी ला के ही दे, मुझे तो फलां करीम ला के ही दे। उसको तंग करती हैं। अमेरिका में एक आदमी की शादी हुई, सुबह उठा, बीवी ने इतनी लंबी लिस्ट सामने रख दी। उसने कहा मैंने तेरे साथ शादी की है, कोई लिस्ट तो नहीं ली, मैंने लेने के लिए नहीं दी। उसने कहा मेरे साथ नहीं, इस लिस्ट के साथ भी दी थी, ये लिस्ट भी तेरे ही हिसाब में शामिल है, ये पूरी करेगा तो तेरे घर में रहूंगी, वरना सलाम अलैकुम मैं जाती हूँ। ये हाल है इन बीवियों का जो आयशा की बेटियां हैं, जो फातिमा की बेटियां हैं, जो हफ्सा की बेटियां हैं, जो मैमूना की बेटियां हैं। ऐ अब्बा जान उसको ये अजाब क्यों हो रहा था? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक तो इस वजह से वो जुबान दराज है और दूसरा इस वजह से कि वो झूठ बोलती है। झूठ बड़ा गुनाह है। इन्नल कज़िबा फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार व इन्नस सिद्का बिर्रुम व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह। झूठ गुनाह है, गुनाह जहन्नम में ले जाता है, सच नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाती है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आओ कुरान के हवाले से अल्लाह के महबूब ने फातिमा बेटी, ये अजाब जो अजाब जुबान से कुंडे लटके हुए, ये उन औरतों को भी हो रहा था जो बेपर्दा थी, वो दूसरा भी और ये अजाब भी। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया, ऐ अब्बा जान इतना सख्त अजाब? आपने फरमाया, हाँ वो औरत जो गैर महरम के लिए अपनी जीनत का सामान ज़ेबो ज़िबाइश करके जाती है, खिंजीर से बदतर है, सूर से बदतर है, कुत्ते से बदतर है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कुरान ने ऐलान किया, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ ईमान वालों तुम भी अपनी नजरों को नीचा रखा करो, व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी इज्जतों की हिफाजत किया करो। किसी
न पा सकेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और ये तो हालात हदीस पाक में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और अल्लाह ने आज के जमाने में हमें दिखला दिया। कितनी ही कब्रें खोली लोगों ने, अंदर से बंदा नहीं था, रीछ नजर आया। कितनी ही कब्रें खोली गई, अंदर से बंदा नहीं था, सांप नजर आया और बिच्छू नजर आए और पता नहीं क्या क्या बलाएं नजर आई। हमारे आंखों देखे हालात। अगर तुम्हें ना यकीन आए, एक डॉक्टर है, प्रोफेसर, उन्होंने एक किताब लिखी है, अपनी आंखों देखे हालात जो कब्र में पेश आते हैं। किसी में बंदर नजर आया, किसी में खंजीर नजर आया, किसी में रीछ नजर आया, किसी में सांप नजर आए, किसी में बिच्छू नजर आए, किसी में कीड़े मकोड़े नजर आए। ये गलगित का इलाका, वहाँ एक औरत, शाम का वक्त है, एक आदमी कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, आवाज आई, अल्लाह के वास्ते मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। आदमी डर गया। देखो ये हाल जिसके साथ जिंदगी इंसान गुजारता है। अब बैठे हो, कोई खौफ नहीं है, आदमी मर जाए, साथ वाले खौफ करते हैं, कहते जल्दी करो, जल्दी करो, इसको दफन करो, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके इतना करो, बड़ी भूख लगी है, हमने कारोबार करना है, दुकान पे जाना है, काम पे जाना है। अरे बाप का बेटा जिसको सीने से लगा के सोता था, जिसके हर रोने पे रोता था, चीखने पे चीखता था और बिलकने पे बिलकता था, तड़पने पे तड़पता था, वही बेटा फौत हो जाए, कहता जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, जनाजा ले चलो। जनाजे का ऐलान खुद कराता है, मस्जिद में आता है, कपड़ा खुद खरीदता है। सारे ही इंसान बड़े खौफ मालूम करते हैं। वो आदमी भागा देहात की तरफ, कहने लगा कब्रिस्तान से आवाज आई, एक कब्र से, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। हर एक ने कहा तेरा ऐसे ख्याल है, कोई बात नहीं है। दूसरे दिन गुजरा, बहुत ज्यादा आवाजें आई, अल्लाह के वास्ते मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। अब वो बड़ा हैरान हुआ, इमाम साहब से बात की, उनका निकालो। अब कब्र जो खोदी, देखा औरत नंगी बैठी, कफन गला हुआ, जिस्म गला हुआ, सर पे बाल नहीं है। और वो गए उसके घर में, कपड़े लाए, को चादर फेंकी, औरत दौड़ती हुई अपने घर में कुंडा लगा रही अंदर से। उसने कहा अगर कोई जरूरतमंद हो, ताकतवर हो, हौसले वाला हो, सब्र वाला हो, मुझे आके देखे मेरा क्या हाल है। अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें दिखलाने के लिए। ऐ दुनिया वालों, क्या कर रहे हो? तुम्हें अब भी यकीन नहीं है, तुम्हें अब भी यकीन नहीं है। अब जो देखा लोगों ने, उसके सर पे एक बाल नहीं कहा। क्या हुआ? कहने लगी मैं वो बेपर्दा औरत हूँ जो बाजारों में नंगे सर फिरती थी। मेरे खामद ने कभी मुझे नहीं कहा, मेरे बेटे ने कभी मुझे नहीं कहा, मेरे भाई ने कभी मुझे नहीं कहा। मुझे इसकी पादाश में जहन्नम में आजाब दिया गया। एक एक बाल आग की कैंचियों से और पलाशों से खींचा गया। अब बाल तो क्या, मेरे सर पे खाल भी नहीं है, उसका दिमाग नजर आ रहा था। अभी जो देखा तो उसके होंठ ही नहीं थे, 32 दांत इतने लंबे लंबे। जहन्नमी का तो वैसे एक दांत ओहद पहाड़ की तरह होगा, इतना बड़ा होगा। अब जो देखा सारे ही डर गए, अब 32 दांत होंठ है ही नहीं। उन्होंने कहा ये क्या मजा है? कहने लगी मैं वो औरत हूँ जो लिपस्टिक लगाकर, सुर्खी लगाकर बाजार में जाती थी, गैर महरमों की नजर का मैं फरिश्ता करती थी और गैर महरम मुझे देखा करते थे और मैं उनसे सलाम कलाम किया करती थी। मैं वो औरत हूँ। अल्लाह ने मेरा ऊपर वाला होंठ भी काट दिया और नीचे वाला होंठ भी काट दिया। अब जो उन्होंने देखा तो उसके तो उंगलियों के नाखन ही थे, पाँव के नाखन ही थे। कहा ये क्या माजरा हुआ? कहने लगी मैं वो औरत हूँ जो मैं नेल पॉलिश लगाती थी नाखनों पर और पाँव की उंगलियों पर और अपने नाखनों पर नेल पॉलिश लगा के जाती थी। इस जुर्म की पादाश में अल्लाह ने मेरे नाखन ही खींच लिए जहन्नम के पलाशों से। अब मेरे नाखन नहीं है, गोश्त ही गोश्त है। लोग डर के मारे भागे और वो अपनी कब्र में चली गई और वहां जाके ऐसे ही जैसे मौत थी। मुसलमानों शक न करना, खुदा की कसम अल्लाह ये हालात दिखाता है तुम्हें कि मुसलमानों अब तो समझ जाओ। सूरह गाजिया लाता है तुम्हें समझाने के लिए, हवाएं आती हैं तेज तुम्हें समझाने के लिए। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जब भी तेज हवा चलती मैंने मदनी को देखा, अल्लाह के पैगंबर मस्जिद में दौड़ जाते थे, यतवज़्ज़उ व यज़हबु इलल मस्जिद, मस्जिद में चले जाते थे। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं पैगंबर की हालत में देखता, अल्लाह के नबी हाथ उठा के कहते ऐ अल्लाह हमारे अमाल बिगड़ गए, हमारे अहवाल बिगड़ गए, हमारे हाल बिगड़ गए। ऐ अल्लाह तू रहमत फरमा दे, ऐ अल्लाह तू रहमत फरमा दे, ऐ अल्लाह तू रहमत फरमा दे। कमली वाले की दुआ के सदके अल्लाह अज़ाब को टाल देता
पैसे दिए, बैतुल्लाह का जाके हज कर, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। अर्ज करने लगा अल्लाह के रसूल कुछ और बतलाइए। आमिना के लाल मुस्करा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं कमली वाले जब मुस्कराते यूं लगता था जैसे 14वीं का चांद काले बादलों से निकल आया हो, मक्के की पहाड़ियों से चांद तुलू हो गया हो। ऐसे लगता था जब पैगंबर मुस्कराते थे अल्लाह जन्नत को भी मुस्कुराहट अता कर देते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिलाल अर्ज कीजिए आमिना के लाल, फरमाया वो अजान जो मेरे मिंबर पे तू कहता है वो सुना दे। बिलाल ने अजान अल्लाह अकबर से शुरू की और ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म की। हदीस शरीफ में आता है कहां से शुरू की? अल्लाह अकबर से। और कहां खत्म की? ला इलाहा इल्लल्लाह पर। न टोटा कोई पहले था न टोटा कोई बाद में था। अल्लाह के महबूब ने इसके बाद फरमाया जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले इस तक मरई उस पे पक्का हो जा। उस पे आप कहते हैं मौली साहब हम तो सुबह शाम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, वो हमने अजान के बाद ही कभी ना पढ़ा हो। हम तो पढ़ते हैं। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझो भी तो सही ना। मुशरिकीन मक्का ने कौन सी अपनी उन्होंने मोहब्बत का इजहार नहीं किया पैगंबर से, मिलाद वो मनाते थे और पैगंबर अलैहिस्सलाम की खुशियां वो मनाते थे। अबू लहब ने लौंडी आजाद कर दी, अबू जान ने 100 ऊँट ज़िबा कर दिया, बैतुल्लाह का नंगे तवाफ करते थे अदब के लिए, बैतुल्लाह का झाड़ू अपनी दाढ़ी से देते थे अदब के लिए, और बैतुल्लाह में जाके रोते थे अदब के लिए, और बैतुल्लाह में हाजियों को सत्तू पिलाते थे अल्लाह की रजा के लिए। अरे उन्होंने कोई काम, लेकिन जब अल्लाह के नबी कहते थे ऐ चचा या अबा तालिब या अबा जाल या अबा लहब जितुकुम बिआफियत दुनिया वल आखिरा, मैं तुम्हारे पास दुनिया आखिरत की भलाइयां लाया हूं, क्या भलाई लाया है तू? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। उसी वक्त चचा कहता था बेटा बात तो तेरी सच्ची है, बिरादरी का भी कुछ देखना, नाक न कट जाए बिरादरी में, हमारी नाक न कट जाए। अबू तालिब का आखिरी वक्त है, बिस्तरे मर्द पे पड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चचा अगर तू मेरे कान में कलमा पढ़ ले, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत के दिन में मोहम्मद भतीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी शिफात करूंगा। कहने लगा बेटा बात तो तेरी सच्ची है, तू सादिक है, तू अमीन है, तू रहमतुल लिल आलमीन है, तेरा पैगाम सच्चा, तेरा दीन सच्चा, तेरी शरीयत सच्ची, तेरा ऐलान सच्चा। पर बेटा देख ये बैठे ये क्या कहेंगे, मरते मरते कलमा पड़ गया, मरते मरते कलमा पड़ गया। अरे कलमे की हकीकत तो समझो, कलमा तुम्हें कहता क्या है, गैर से कुछ नहीं होता, करने वाला अल्लाह है, गैर कुछ नहीं कर सकता। बीमारी देने वाला, सेहत देने वाला, शिफा देने वाला, अमीरी देने वाला, गरीबी देने वाला, सेहत देने वाला, मर्ज देने वाला, शाही देने वाला, गदाई देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब देहाती आदमी कुछ के उठ रहा है, अभी उठा भी नहीं, पूरा बैठा भी नहीं। अब जुबान पे ये लफ्ज़ है याद रखना, अल्लाह के रसूल ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुसु मिन्हु, न मैं ज्यादती करूंगा न मैं कमी करूंगा, न मैं घटाऊंगा न मैं, जो नमाज आपने इरशाद फरमाई न घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा, जो कलमा आपने इरशाद फरमाया न घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा, जो अजान आपने इरशाद फरमाई न घटाऊंगा न। अल्लाह के महबूब पैगंबर का दरिया रहमत जोश में आया, कमली वाले ने इरशाद फरमाया मन सल्लल्लाहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा। जिसने इस धरती पे जन्नती आदमी देखना हो इसको देख लो, जो कहता है न घटाऊंगा और न घटाऊंगा और न। आज देखो मरने वाले के बाद हमने क्या बढ़ा दिया, अरे शादी के बाद हमने क्या बढ़ा दिया और क्या घटा दिया। खुद ही समझदार हो, खुद ही अक्लमंद हो। मैं तो तुम्हें हक कहूं तो तुम इसकी पादाश में कह दो बंद की सऊदों में डाल देते हो। मुसलमानों तरस खाओ, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीन पे अमल करो। देखो जलजले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, रोजाना अखबारों पे कितनी खबरें जो इंसान को परेशान कर देने वाली, इंसान के दिलो दिमाग को दुखों से भर देने वाली हुआ करती हैं। हमने कभी इस्तिग़फ़ार नहीं की, कभी तौबा नहीं की, कभी अल्लाह के दरवाजे पे गिड़गिड़ाए नहीं। अल्लाह तुझे वास्ता है इस उम्मत को बर्बाद न करना, कहीं मेरी ही बदअमली का नतीजा न हो, कहीं मेरे ही बेअमलों का नतीजा न हो। ऐ अल्लाह तू उम्मत पे रहमत फरमाना। कमली वाला तो मस्जिद में जाए, पैगंबर के पाँव की लकीर लगती जाए और हम सेहतमंद होकर मस्जिद में नहाएं। अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आखिरी वक्त है, आपने एक हाथ हजरत अब्बास के कंधे पे रखा, दूसरा हाथ हजरत अली के कंधे पे रखा और नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ऐ अली व अब्बास मेरा जी चाहता है जमात से नमाज पढ़ो। काना यहुत्तु रिजलहु इलल मस्जिद, पैगंबर के पाँव से लकीर लगती जा रही थी। अल्लाह के नबी मस्जिद में जा रहे थे। अरे तू दुकान वाला होकर, मकान वाला होकर, घर वाला होकर, तिजारत वाला होकर, वजारत वाला होकर, सदारत वाला होकर क्यों नहीं आता मस्जिद में? अरे देख तो सही, सिद्दीक ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया, फारूक आजम ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया, ने बेनमाज का जनाजा नहीं
اللہ کا